नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का तीसरा क्वेश्चन को करते हैं जैक बोर्ड। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई क्या होगी? तो इसमें क्या करना है दोस्तों, फिसलन पट्टी कोई ठेकेदार बना रहे बच्चों के लिए पार्क में, मान लीजिए कहीं भी स्कूल में, पार्क में, ग्राउंड में, ठीक है। तो कितना फिसलन पट्टी बना रहे हैं? वो 1.5 मीटर ऊंचाई वाला, एगो 3 मीटर ऊंचाई वाला, ठीक है ना। तो पहले हम फिसलन पट्टी बना लेते हैं। ये है मेरा 1.5 मीटर वाला, ठीक है। इससे क्या, 1.5 मीटर वाला जो है सो बनाता है 30 डिग्री का कोण। 1.5 मीटर वाला मेरा बनाता है 30 डिग्री का कोण, ठीक है। और एक दूसरा है, ये मेरा पहला फिगर है, ठीक है। और एक दूसरा है 3 मीटर, 3 मीटर वाला 60 डिग्री का कोण बनाता है। 3 मीटर वाला मान लिया जाए ये मेरा है 3 मीटर का, ठीक है। 3 मीटर का जो है, ये है मेरा 3 मीटर का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 60 डिग्री का। ये मेरा 60 डिग्री का कोण बनाया। 3 मीटर इसका हाइट है। इसको मानते हैं ये, इसको बी, इसको सी, ठीक है। इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, ये है मेरा आर, ठीक है। ये फिगर नंबर 2 होगा। आते हैं हल की ओर। प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार क्या कहता है, देखते हैं। 5 वर्ष से कम वालों, 5 वर्ष से कम वालों के लिए में क्या है, फिगर 1 है, ठीक है। फिगर 1 है 5 वर्ष से कम वालों के लिए। तो इसमें दिया क्या हुआ है, पी क्यूब, पी क्यूब दिया है जिसको कि हम एच कहते हैं, ठीक है। एच मेरा क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर, ओके। उसके बाद कॉन पी मेरा क्या दिया है, कॉन पी, नहीं नहीं सॉरी, कॉन आर, ठीक है। कॉन आर क्या दिया है, 30 डिग्री। कॉन आर दिया है 30 डिग्री। तो इसमें निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। ये है फिसलन पट्टी की लंबाई जिसमें बच्चा फिसलेगा, 5 वर्ष से कम वाला, ठीक है। तो इसका लंबाई हमको निकालना एल, सपोज एल इसको, और ठीक है एच, ये तो दिया हुआ है मेरा एच, इसको निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, दिया क्या हुआ, एच दिया है, यानी कि इधर से पी दिया है और उधर 30 डिग्री दिया है, एल को निकालना है, ठीक है। तो इसको और इसको, यानी कि एच और पी को रिलेट करके कोई भी फॉर्मूला निकालना है। तो एच और पी को किससे बना सकते हैं, त्रिकोणमिति का कौन सा फॉर्मूला आएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू, इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय एच, पी बाय एच। पी बाय एच को हम क्या लिख सकते हैं, पी मेरा क्या दिया हुआ है, 1.5, और एच क्या दिया हुआ है, एल, कुछ नहीं है, यानी कि एल है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। पी यानी कि 1/5/L, तो इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, L इज इक्वल टू 3 मीटर। इसका लंबाई क्या हो गया यहाँ पे, 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर ये आ गया। उसके बाद हमको किस, ये क्या करना है, 5 वर्ष से
ज्यादा वाला, ठीक है, 5 वर्ष से ज्यादा वाला, 5 वर्ष से 5 वर्ष से ज्यादा, फिगर, दूसरा फिगर है, ठीक है। ये चीज है मेरा 5 वर्ष से ज्यादा में क्या है, 5 वर्ष से ज्यादा में इसमें दिया है 3 मीटर ऊंचा है, ये भी 3 मीटर ऊंचा है, और 60 डिग्री का कौन बनाता है, तो निकालना क्या है, वही चीज निकालना है, एल निकालना है, एल निकालना है। तो इसको इसको रिलेट करके आप त्रिकोणमिति का कौन सा फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, तो साइन को, साइन क्या, साइन थीटा को, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू लगाना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला मेरा ये होगा 1/2। तो इसके पहले हमको क्या लिखना है, पी ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं दोस्त, ये बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। कॉन सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, कॉन सी 60 डिग्री। हाँ, वहां चाबी रख दिए हैं फाका में, करो इधर हटा देगा थोड़ा। कौन सी तो थोड़ा उधर नहीं हो, हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन मारे हैं देखा है, ठीक। कौन सी 60 डिग्री है, तो इसको फॉर्मूला कौन सा देना है, साइन 60 डिग्री का, ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पी बाय एच, पी बाय एच, ठीक है। यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू पी कितना हुआ 3, और एच का वैल्यू क्या है मेरा, एच का वैल्यू कुछ नहीं यानी कि बड़ी एल, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे, √3 एल इज इक्वल टू 6, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, एल 6/√3। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, √3 हो गया, √3 को 3 से कटा सकते हैं, कैसे कटाएंगे, √3 को 3 से 3 √3 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2√3, यानी कि एल का जो वैल्यू है मेरा 2√3, ये हुआ मेरा आंसर, ठीक है। इसका लंबाई 2√3 और इसका लंबाई 3 मीटर, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ, तो ये रहा चौथा क्वेश्चन 9.1 का, एक्सरसाइज 9.1 का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। देखते हैं इससे क्या फिगर बनता है। ये रहा मेरा इसको लिखते हैं ये, इसको लिखते हैं बी और इसको लिखते हैं सी, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, क्या कहता है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण ये जो है ना मेरा 30 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ से पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये चीज मेरा पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये रहा मेरा, इसमें करना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मीनार की ऊंचाई कौन सा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये है ऊंचाई, ये है ऊंचाई, यानी कि इसको मानते हैं हम एच, ठीक है। इसी चीज को हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या है, हल करना है, हल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्नानुसार में, इसमें यह है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में आपका ये बी सी दिया है, क्या दिया है, बी सी 30 मीटर, ठीक है। बी सी मेरा क्या दिया है 30 मीटर। उसके बाद कौन सी क्या दिया है, कौन सी दिया 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या है,
एच इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। इसी चीज को हमको निकालना है। इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे P दिया है, B दिया है, यानी कि P और B से रिलेट करके त्रिकोणमिति का कोई एक सूत्र निकालना है। किसमें निकलेगा, साइन में, कॉस में, टेन में। टेन में निकलेगा, किसमें निकलेगा, टेन में। टेन कितना कितना टेन, यहाँ कितना दिया 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाय B, ठीक है, P बाय B। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। P का वैल्यू देखिए क्या दिया, कुछ नहीं दिया, यानी कि हम H लिख लिए हैं, इसको H लिख लिया, मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद B का वैल्यू क्या दिया है, 30 दिया है। तो देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3H इज इक्वल टू 30, ठीक है। उसके बाद जब इधर इसको लिखते हैं, इधर गुना में है, इधर भागा में चल जाएगा, यानी कि 30 का 30 इधर आ गया, इधर √3 आ गया। अब देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम 3 × 10 इसको लिख सकते हैं, और इसको √3 लिख सकते हैं। इसको कटाएंगे तो √3 बार में ये चीज कट जाएगा मेरा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 10√3 मीटर आंसर, ठीक है। ये जो है मेरा एच का वैल्यू है, ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखते हैं क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, अब हम 5 नंबर को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 9.1। इसमें कहता है क्या क्वेश्चन, हम इसको पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये चीज दिखाता है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। फिगर हम बना लेते हैं इसको देख के। फिगर यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये है मेरा, ठीक है। इसको मानते हैं ये, इसको मानते हैं बी, और इसको मानते हैं सी। 60 डिग्री का कौन बना दे रहा है, ये तो हमको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। उसके बाद क्या बताता है, 5 नंबर, 60 डिग्री की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 डिग्री की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि ये है ऊंचाई, जमीन मान लिया जाए ये है, तो यहाँ से ऊंचाई ये है, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पर। कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई पर, और 60 डिग्री का कौन बना रहा है, कितना का कौन बन रहा है, 60 डिग्री का कौन बन रहा है, और 60 की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो क्या निकालना है, पतंग की डोर की लंबाई। पतंग की डोर की लंबाई, मान लीजिए को बचवा यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, तो ऐसे करके ना उड़ेगा जी, ऐसे करके उड़ेगा। तो पतंग की डोर की लंबाई ये है, और यहाँ से जमीन की ऊंचाई है। मान लीजिए आपका पतंग यहाँ है, तो डायरेक्ट ऊंचाई ऐसे देखा जाएगा, ना कि ऐसे देखा। ये तो लंबाई है, डोर की लंबाई है। तो ये चीज हमको निकालना है, क्या करना है, ये चीज निकालना है। तो आते हैं हम हल की ओर, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या किया है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, कौन सी, कौन सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, कौन सी दे दिया है मेरा, 60 डिग्री। और अब क्या निकालना, क्या है, एल, यानी कि ए सी, ए सी इज इक्वल टू एल। ये चीज हमने मान के रखा है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं माना, माना, इसको माने हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एच का है और यहाँ पे पी का है, तो त्रिकोणमिति का कौन सा फॉर्मूला आएगा, साइन का आएगा। पहले भी बता रखा है, साइन का कौन सा, साइन 60 डिग्री का, कि वहां पे जो है ना 60 डिग्री मेरा दिया है। तो क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी का वैल्यू मेरा क्या है, 60, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। पी का वैल्यू 60, एच का वैल्यू एल, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, यानी कि 60, इधर तो 60 ही रहेगा और इधर एल रह जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3L इधर हो गया और इधर हो गया 120,
इसको इसको गुना किए तो 120 हो गया। एल को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एल को, 120/√3, 120/√3, ठीक है। अब देखिए 120 को हम क्या लिख सकते हैं ताकि इससे कट जाए, कटेगा जरूर, 3 × 40 लिखे हैं तो 120 हो गया /√3। अब देखिए √3 को 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, √3 टाइम्स इसको, क्या आंसर क्या हो जाएगा 40√3। हाँ तो दोस्तों ये है 6 नंबर, जिसमें इसको मान सकते हैं आप जटिल, बहुत हार्ड तो नहीं है लेकिन जटिल है, डिफिकल्ट है, इसको सबसे पहले समझना होगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है, ठीक है। जब वो ऊंची भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। देखिए इसका फिगर को पहले समझते हैं, सबसे जटिल हमको लगता है, बाकी जटिल नहीं है, समझने पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। 1.5 मीटर का एक लड़का है, 1.5 मीटर का ये लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर का लड़का है, और एक भवन है, एक भवन यहाँ से तो यहाँ है, लड़का जहाँ खड़ा रहेगा वहां से तो भवन शुरू हो गया ना, ये है फर्स्ट तल्ला, सेकंड तल्ला, ऐसे करके बन गया, तो ये है लड़का और ये है भवन, ठीक है। 1.5 मीटर का एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूर पर खड़ा है, कुछ दूर पर आने के मान लिया जाए लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ऊंचे भवन की और तब उसकी आंखें, मतलब क्या कहना कहता है कि जहाँ पे ये लड़का खड़ा है 1.5 मीटर वाला, ये जो लड़कवा है बउआ पे यहाँ पे खड़ा है, इसकी आंखों से, मतलब ये है इसका आंख मान लिया जाए, और यहाँ से देखता है तो भवन के शिखर को जब यहाँ से ये लड़का देखता है तो 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। और उसके बाद भवन की ओर जब लड़का बढ़ता है, ये लड़का यहाँ है, भवन की ओर बढ़ गया, कुछ दूर बढ़ा, और इसकी फिर से इसके आंखों से अगर उस शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, जैसा कि ये है और जैसा कि हम पढ़ के सुना है आपको, प्रश्न नंबर 6 में है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी कि लड़कवा जो है बउआ यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के गया है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, यहाँ से यहाँ तक जितना लड़का आएगा उतना ही तो हुआ इसका, तो इसको ठीक है देखते हैं इसमें क्या कहता है। प्रश्नानुसार इसमें क्या दिया है, रचना, हम रचना इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, रचना हम उधर नहीं लिखे लेकिन इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना त्रिभुज ए बी सी, ABC, जहां BD नहीं, BD को नहीं कर सकते हैं, CE लड़का है, ठीक है, जहां CE लड़का है। उसके बाद त्रिभुज वाला आ गया, उसके बाद इसमें हम करते हैं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज को अगर लेते हैं, इसको लेते हैं त्रिभुज ABC से। क्या है त्रिभुज ABC में, देखते हैं त्रिभुज ABC में ये चीज मेरा दिया हुआ है, ये चीज मेरा दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमको, ये चीज निकालना है, ये चीज, ठीक है, यानी कि मेरा P दिया है, B को निकालना है, P दिया है, B को निकालना है। और एक चीज इसमें हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि टोटल ऊंचाई जमीन से लेकर पूरा बिल्डिंग तक की ऊंचाई 30 है, लड़का का ऊंचाई 1.5 है, तो केवल और केवल बिल्डिंग इसका जो बचवा का जो अखिया से देखता है तो यहाँ से कितनी दूरी होगा, तो यहाँ से 28.5 होगा, इसको हम घटा दिए पहले, ठीक है। त्रिभुज ABC से, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज से जब हम जाते हैं तो इसमें क्या होगा, कौन C इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद AB दिया है मेरा, क्या दिया है AB कितना दिया है मेरा, AB दिया है 28.5, जिसको हमने खुद से किया है, तो निकालना है। अब कौन सा फॉर्मूला जाएगा, tan का जाएगा, काहे जाएगा tan का, इसीलिए क्योंकि P दिया और B को हमको करना है, ठीक है, P और B में ही कुछ कुछ काम करना है, तो tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री में जाना है, यानी कि P/B डायरेक्ट लिखते हैं, उतना क्या लिखना, P/B, B क्या है मेरा, देखिए उधर ये और ये दोनों है, क्या कि हम ये वाला त्रिभुज लिए हैं बड़ा वाला, ठीक है ना, तो x और y, x
प्लस वाई। ठीक है, टेन 30 डिग्री मान 1/√3। ठीक है, 28.5 बाय एक्स प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। ये मेरा आ गया। इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा, काहे कि एगो और आएगा। ठीक है, अब छोटा त्रिभुज में आते हैं। नाउ अब हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, चलेगा। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए बी एफ से, ए बी एफ, ये है मेरा त्रिभुज ए बी एफ, छोटा वाला। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें मेरे को दिया क्या है? कॉन एफ, कॉन एफ, कॉन एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? ए बी तो वही सेम चीज है। ए बी दिया 28.5। निकालना क्या है? वही एक्स, यानी कि बी को निकालना है। बी को निकालना है, एक्स हम पहले मान रखे हैं, पी को दिया हुआ है, तो वही 10 का फॉर्मूला जाएगा, 10 60 जाएगा। क्या जाएगा? 10 60 जाएगा। 10 60 का मान क्या होता है? पी बाय, यानी कि टेन थीटा का मान पी बाय बी। पी कितना दिया है? 28.5 दिया है। पी 28.5 दिया है। और बी क्या है? एक्स, छोटा वाला लिए इसलिए एक्स, नॉट एक्स वाई। एक्स वाई बड़ा में आता है। ठीक है, एक्स। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री √3 आप देख सकते हैं, 28.5 बाय एक्स। अब आ जाते हैं, यहाँ जगह कम है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 एक्स इज इक्वल टू 28.5। तो x यहाँ गुना में x को केवल रखते हैं, और उसके बाद 28.5 बाय √3। एगो x का वैल्यू मेरा आ गया, ये मेरा x का वैल्यू आ गया, और y का इधर वैल्यू आ गया। समीकरण 1 है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हाँ, तो एक समीकरण यहाँ आ गया, एक समीकरण यहाँ आ गया, दो समीकरण आगे निकालना हमको क्या है? y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ x प्लस वाई है, और यहाँ केवल y है, यानी कि इसको x का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखते हैं, x पुट इन इक्वेशन 1। एक्स को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है? 28.5 √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, अब वाई इधर आ जाता है प्लस में, और इधर इसको माइनस में कर देते हैं। 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। अब इसको करते हैं सॉल्यूशन, क्या होता है? 28.5 √3 गुना √3 माइनस 28.5। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें जो है ना, क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें कॉमन ये ले सकते हैं 28.5। 28.5 को हम कॉमन ले लेते हैं। 28.5 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है? √3 इंटू √3 3 माइनस 1 बाय √3। ठीक है, तो 28.5 वो 28.5 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 बाय √3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 57। कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे, 57 बाय √3। 57 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 57 को 3 गुना 19 लिखेंगे, और इसको नीचे में √3 को 3 से कटाएंगे, √3 टाइम्स कितना? √3 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 19√3। ये है मेरा आंसर। ठीक है, 19√3। तो ठीक है, बाकी का क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर को आगे